वेलकम दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिशियन के बारे में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 10 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको याद करके या कैसे भी समझ के जाते हैं, मेरे वीडियो को देखें और पूरी तरह से समझे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कितने प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, बिजली कितने प्रकार की होती है। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, करंट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। थर्ड हमारा है, एसी करंट किसे कहते हैं। फोर है हमारा, डीसी करंट किसे कहते हैं। यानी पांचवा है हमारा, वोल्टेज किसे कहते हैं। एंड जो छठा हमारा क्वेश्चन है, वो वायर एंड केबल किसे कहते हैं। दोस्तों, वायर और केबल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्लीज़ इसको कैसे भी याद करके ही जाना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर है हमारा, न्यूट्रल एंड अर्थिंग में क्या अंतर है। ये दोस्तों, न्यूट्रल और अर्थिंग कितने लोग समझते हैं जी कि दोनों एक ही है। दोस्तों, ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। हम इस वीडियो में पूरा समझाएंगे आपको। एंड आठवां क्वेश्चन है वाला, सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। कितने लोगों को नाम सुना लगता है जी हाँ, सर्किट ब्रेकर, बट उनके बारे में जानकारी नहीं रहता सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हाउस वायरिंग करते हैं या कहीं भी कुछ लगाते हैं तो एमसीबी हम कितने का लगाएंगे, ये कितने लोगों को नहीं जानकारी रहता, हम इस वीडियो में देंगे। एंड 10वां हमारा क्वेश्चन है, एसी और डीसी में मोटर में किसका आरपीएम ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एसी और डीसी मोटर में किसका आरपीएम ज़्यादा होता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस 10 क्वेश्चन का एकदम शॉर्टली आंसर चुनेंगे और देखेंगे, आपको समझाएंगे भी। प्लीज़ हमारे वीडियो को भगाएं नहीं और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो हर बार मिलेंगे आपको देखने के, हर बार, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करेंगे, बट आप एकदम ध्यान से सुने और याद करें, वीडियो को स्किप ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कितने प्रकार की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो प्रकार की होती है। जो हमारी फर्स्ट है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली। एक होती है हमारी, दूसरी होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर कोई आपसे पूछता है जी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, तो सिंपल आप जवाब दे दिए, इसका हिंदी होता है स्थिर। यानी इसका डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं जी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं दोस्तों। हाँ जी, जो तो एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते हैं। एंड हमारे जो दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आप डिफिनेशन दीजिएगा कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, तो उसे हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे क्वेश्चन को सिंपल आंसर नहीं दीजिएगा, बस इंटरव्यू में अगर पूछता भी है तो सिंपल ऐसे ही सेम आंसर दे दीजिए। अब हम दोस्तों चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, करंट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों सिंपल वर्ड में हम जानेंगे करंट किसे कहते हैं। आवेश के प्रवाह को करंट कहते हैं, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नो एज करंट। सिंपल आप भाषा में दे सकते हैं करंट किसे कहते हैं। आवेश को, प्रवाह को हम करंट कहते हैं। एंड करंट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो सिंपल आप जवाब दीजिए, करंट दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारा एसी करंट होता है एंड सेकेंड हमारा डीसी करंट होता है दोस्तों। तो हम ये दोनों को पूरा परिभाषित से हम जानेंगे जी कि एसी और डीसी क्या है, और पूरा इसका फुल फॉर्म भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम जानते हैं जी कि एसी और डीसी करंट किसे कहते हैं। हमारा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, एसी करंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एसी का फुल फॉर्म जानेंगे। एसी की फुल फॉर्म है जो दोस्तों, वो अल्टरनेटिंग करंट यानी परिवर्तित धारा। जी हाँ दोस्तों, एसी का हिंदी होता है परिवर्तित धारा। तो सिंपल वर्ड में हम समझेंगे, जब धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ एक निश्चित समय बाद परिवर्तित हो रही हो तो
इस प्रकार की धारा को परावर्तित धारा या एसी करंट कहते हैं। एसी करंट को साइन वेव द्वारा दर्शाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एसी करंट का साइन वेव दर्शाया गया है। सबसे पहले हम आपको सिंपल भाषा में हम समझाते हैं जो कि एसी करंट को कैसे समझे। आप एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब धारा की दिशा परिणाम के साथ समय निश्चित परिवर्तित होता है, देखिए एक समय में क्या है, वो एकदम करंट ऊपर गया है यानी पॉजिटिव में जाते जाते फिर दोस्तों निगेटिव में आया है, यानी इसका धारा परिवर्तित होते जाता है। हर समय के साथ साथ ये परिवर्तित होता है, तो हम इसको परावर्तित धारा यानी एसी करंट ही कहते हैं दोस्तों। अब एसी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो एसी का यूनिट दोस्तों एम्पियर होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एसी का यूनिट एम्पियर होता है। अब दोस्तों चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है डीसी करंट किसे कहते हैं। सिंपल सा सवाल है, डीसी करंट किसे कहते हैं, तो सिर्फ उसका अपोजिट हो पाता है एसी का। तो सबसे पहले हम डीसी की फुल फॉर्म है, डीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों डायरेक्ट करंट, अर्थात दिष्ट धारा। जब धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित ना हो रही हो तो इस प्रकार की धारा को दिष्ट धारा या डीसी करंट कहते हैं। दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ दिष्ट धारा है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसको डीसी करंट कहते हैं। डीसी का फुल फॉर्म दोस्तों आप जान गए हैं डायरेक्ट करंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें, थोड़ा लंबा है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वो है वोल्टेज किसे कहते हैं दोस्तों। ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है जो कि वोल्टेज किसे कहते हैं। कोई समझता है वोल्टेज और करंट सेम एक ही है, तो दोस्तों ऐसा है बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। किसी भी कंडक्टर में बहने वाले करंट के प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंडक्टर में बहने वाले करंट के प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। इसे ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है और इसको वोल्ट मीटर में मेजर किया जाता है, यानी मेजर मतलब मापा जाता है। हम कह सकते हैं कि जब दो बिंदुओं के मध्य आवेश का अंतर होता है तो इसे वोल्टेज भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दो बिंदुओं के मध्य आवेश होता है तो इसे हम वोल्टेज कहते हैं दोस्तों। हम दोस्तों अब चलते हैं, हमारा जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हम 6ठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है वायर और केबल किसे कहते हैं। जब किसी भी चालक कंडक्टर पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है तो वह तार या वायर कहलाता है, या जब किसी चालक कंडक्टर पर किसी प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो वह केबल कहलाता है दोस्तों। तो आपको स्क्रीन पे हम समझाते हैं। ये सिंगल जो आपको वायर दिख रहा है इस पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा है तो हम इसे वायर कहेंगे, या इसके जो बीच वाला हमको दिख रहा है इस पे भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा है तो हम भी इसको वायर कहते हैं। यानी देखिए इसके बगल में जो है 3rd नंबर, इस पे इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो हम इसे केबल कहते हैं। सिंपल आप भाषा में जानिए, देखिए जिस पे इंसुलेशन चढ़ा रहेगा उसको हम केबल कहेंगे, जिस पे नहीं चढ़ा रहेगा हम उसको वायर कहेंगे। क्योंकि ये दोस्तों बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, तो प्लीज़ ध्यान को दिमाग में बैठा के रखें जी कि केबल और वायर किसे कहते हैं। अब चलते हैं हमारे 7 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रल कहाँ से आता है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफ़र के द्वारा मिलता है। न्यूट्रल का उपयोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए किया जाता है दोस्तों। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप केवल फेज देते हैं तो आपका बल्ब नहीं चलेगा, अगर न्यूट्रल देते हैं तो उस सर्किट को पूरा करेगा, क्योंकि बल्ब में से जाकर और फेज को ज्वाइंट करके तो उस सर्किट जब पूरा होगा तो आपका बल्ब जलेगा। अर्थिंग पॉइंट हमें ज़मीन में गड्ढा करके रड या पाइप डालकर मिलता है। ज़मीन के अंदर पाइप से एक वायर निकालकर उपकरण के बॉडी से जोड़ कर देते हैं। अर्थिंग का उपयोग इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगर आपको अर्थिंग के बारे में पूरा फुल डिटेल जानना है तो हमारे वीडियो एक मैंने अर्थिंग के बारे में बनाया है, वो टोटल आपको उसमें मिल जाएंगे कितने प्रकार के अर्थिंग हैं, अर्थिंग के कैसा उपयोग होता है, कैसे अर्थिंग करते हैं, उसको
आपका उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। हमारे चैनल में वो वीडियो डाले हैं अर्थिंग के बारे में दोस्तों, जो अर्थिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अर्थिंग समझ में जल्दी आता नहीं है, तो प्लीज़ इस अर्थिंग के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो में जाए और देखें। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। हमारा क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। एक सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक संचालित ऑपरेट होने वाला इलेक्ट्रिक स्विच होता है। सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिक सर्किट और उपकरण को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाले नुकसान से बचाने का लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट सर्किट ऐसा एक संचालित ऑपरेट है, ऑटोमेटिक। अगर किसी शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिक अपने उपकरण को नुकसान ना पहुंचाने के लिए रखा जाता है। एंड ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने पर हमें उपकरण में बहुत अधिक करंट बहने लगती है, तो इस अधिक करंट को सर्किट ब्रेकर बहने से रोकता है। तो इस मुख्य काम खराबी का पता चलने के बाद करंट के फ्लो को रोकना है। जी हाँ दोस्तों, अगर ओवरलोड ज़्यादा होता है तो शॉर्ट सर्किट होने पर हमारा उपकरण बहुत अधिक करंट बहने लगता है। इसके लिए हम सर्किट ब्रेकर इसलिए लगाते हैं क्योंकि करंट के फ्लो को रोक देता है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हाउस वायरिंग करते हैं तो उसमें को पता नहीं चलता है कितने का एमसीबी लगाएं, कैसे लगाएं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमें कितने पोल की एमसीबी की ज़रूरत है। इसके बाद हम उस उपकरण की पावर रेटिंग या फिर करंट पता करते हैं जिसमें हमें एमसीबी को लगाना है। करंट की संख्या पता होने के बाद उससे 25% बड़ी साइज़ की एमसीबी लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पूरे एक हाउस में अगर हमारा करंट रेटिंग 10 है तो उससे हम 25% एक्स्ट्रा लगाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी फैक्टर कहता है कि जिस भी उपकरण में एमसीबी लगा रहे हैं उस उपकरण के करंट रेटिंग से 25% अधिक साइज का एमसीबी लगाना अनिवार्य है दोस्तों। अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं तो कहीं भी पूछा जा सकता है जी कि अगर एमसीबी का आप चयन करना चाहते हैं तो हम कितने % उपकरण से अधिक ले सकते हैं दोस्तों। तो आप कन्फर्म एकदम बताइएगा, करंट रेटिंग से 25% अधिक साइज का एमसीबी हम लगा सकते हैं, जो हमारे शॉर्ट सर्किट से बचाएगा और सेफ्टी के लिए रखेगा दोस्तों। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहीं भी इंटरव्यू देने जाइए तो ये ज़रूर से ज़रूर ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। प्लीज़ ऐसे ही देखें। एंड हम अब चलते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो 10 नंबर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, एसी और डीसी मोटर में किसका आरपीएम ज़्यादा होता है दोस्तों। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये इंटरव्यूअर में और से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। डीसी मोटर का आरपीएम एसी मोटर से ज़्यादा होता है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट और या रोटेशन पर मिनट। और एसी मोटर का आरपीएम ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक ही होती है, जबकि डीसी मोटर का आरपीएम इससे कई गुनी ज़्यादा होती है दोस्तों। और जो आपको ये नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 300 से 400 आरपीएम, 400 से 600 आरपीएम, 800 से 900 आरपीएम। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ैन का आरपीएम है। जो हमारे पहले यानी पास्ट में पहले फ़ैन आते थे वो 300 से 400 आरपीएम रहते थे। अभी भी 400 से 600 आरपीएम, 800 से 900 आरपीएम तक फ़ैन आते हैं, क्योंकि फ़ैन का आरपीएम फिक्स नहीं रहता है। फ़ैन का आरपीएम हमेशा चेंज होते रहता है दोस्तों। पहले वाले जो पहले हम देखते थे, पहले 300 से 400 आरपीएम रहता था, कभी 400 से 600 आरपीएम मिलेगा। अभी वर्तमान में 800 से 900 आरपीएम तक भी फ़ैन आपको मिल रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियो और डालते रहेंगे, आपको हर डे अब डेली वीडियो आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, आपको हर से एक तरह वीडियो मिलेगा ही, क्योंकि इस चैनल में इलेक्ट्रिकल के बारे में ही जानते हैं और आपको कैसे देना है गल्फ़ के लिए इंटरव्यू हम भी वो आपको बताएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको गल्फ़ में कैसे इंटरव्यू दिया जाता है वो हम आपको ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं खुद गल्फ़ में वर्क कर रहा हूँ अभी, तो इसी के हिसाब से मैं इसमें वीडियो डालता हूँ दोस्तों। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।